नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, आज जो मैं बात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, उस पर ज़रूर गौर करिएगा कि क्या मैं बात सही कर रहा हूँ या फिर मैं गलत हूँ। मैं हमारे मेरा भाईंदर शहर की बात कर रहा हूँ कि हमारे मेरा भाईंदर शहर को जिस काले साए ने जकड़ रखा है, क्या उसी काले साए के हाथ में हमारे मेरा भाईंदर शहर की बागडोर देना चाहिए या नहीं। वो काला साया आता है हमारे सामने और हमें सच्ची झूठी बातें बताता है, हमें हरे हरे ख्वाब दिखाता है। वो खुद को एक बहुत ही बड़ा पीड़ित दिखाता है, खुद को ऐसा बताता है कि उस पर बहुत अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है और अब वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसकी ताकत जो सिर्फ माया है उसके पास में यही है। उस माया के अलावा उस काले साए के पास में ना तो कोई जनाधार है और ना ही कोई स्थानीय लोग उसके साथ में हैं। उस काले साए ने फिर एक मर्तबा अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है और वो काला साया जानता है कि पिछली मर्तबा जैसे लोगों को मूर्ख बनाकर अपने जाल में फंसाकर उसने एक पद हासिल कर लिया था, इस मर्तबा भी वही काला साया उसी तरह से लोगों को मूर्ख बनाकर वही पद पर वो जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये काला साया जानता है कि पिछली मर्तबा जो लोग उसके झांसे में आ गए थे, लोग जैसे मूर्ख बन गए थे, इस मर्तबा वो काला साया भले कितना ही अपना काला कारनामा करे, कितने भी माया के रूप में लोगों के सामने जाए, पैसा धन दौलत दे, लोग इस मर्तबा उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं आता हूँ महाराष्ट्र राज्य को लेकर के। हमारे पूरे महाराष्ट्र राज्य में 288 विधानसभा की सीटें हैं और उन 288 विधानसभा के सीटों के आधे यानी 144 का आंकड़ा जिसने पार कर लिया, 145 का फिगर जिसके पास में आ गया, सत्ता उन पार्टी की बन जाएगी यानी 145। और इसे आप एक इत्तेफाक समझिए कि हमारे मीरा भाईंदर शहर का विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा भी 145 है, जो सरकार बनाने में वो आंकड़े तक पहुंचना ज़रूरी होता है। उस काले साए की मैं अपशकुन की अगर बात करूं तो कि वही काले साए के अपशकुन जब किसी सरकार के पास में जाते हैं तो एक महामारी आ जाती है भयंकर रूप से, और वो पूरे मेरा भाईंदर में नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में वो महामारी आ जाती है। ये उस अपशकुन है उस काले साए के। उसके बाद में वो जिस सरकार के पास में जाता है वो सरकार मुश्किल से 2-2.5 साल चलती है और उसके अपशकुन के चलते वो सरकार भी वहाँ से गिर जाती है, उन्हें भी अपना पायदान छोड़ना पड़ता है, कुर्सी छोड़ना पड़ती है। यही काला साया और उसी काले साए के अपशकुन कदम जब जाते हैं किसी और दल के साथ में, तब वो दलों में भी आपस में खींचातानी शुरू हो जाती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। और वो दौर, उस दौर में इस काले साए के साथ में रहना उन राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है अपना एक फिगर मेंटेन रखने के लिए। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के चलते ये काला साया हर उस सत्ताधारी के साथ में चला जाता है जहां से उसका आर्थिक रूप से फायदा हो, जहां से उसका निजी फायदा हो। ये काले साए ने पिछले कई सालों से हमारे मीरा भाईंदर शहर पर अपना कर्म कांड करते हुए शहर को जातीय हिंसा में झोंकने की कोशिश की है। उस काले साए की करतूतें यहाँ तक बढ़ गई कि अब सरकार भी उससे तंग आ गई। उसी काले साए ने अपनी छवि सुधारने के लिए मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को हिंदू मुस्लिम आग की नफरत में झोंकने का काम किया। यहाँ पर कई मर्तबा ऐसे हालात भी बनकर उभरे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और यही काला साया मजे लेते रहा, न कि इस काले साए ने यहाँ पर माहौल शांत करने की कोशिश की। इस काले साए को अपनी चूंकि राजनीतिक रोटी सेकनी थी, यही काला साया भड़काता रहा, लोगों को उकसाता रहा। उसी काले साए ने अपनी छवि बनाने के लिए कई सारे यहाँ पर बड़े धर्म गुरुओं को बुलाया और उन धर्म गुरुओं के माध्यम से अपनी एक छवि बनाने की कोशिश की। वो छवि भी इस काले साए के काम में नहीं आई टिकट लेने के लिए। यहाँ पर
इसी काले साए ने फिर एक मर्तबा जाल बिछाकर इसी शहर को निगलने के लिए, अपने बस में करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए कई सारे ऐसे दुष्ट आत्माओं को इकट्ठा किया जो किसी एक विशेष वर्ग या किसी एक नेता से नाराज थे, उनसे दुखी थे, और वही वर्ग इस काले साले को आज इतना आसमान पर चढ़ा रखे है कि काले साए को यकीन दिला दिया कि उसी काले साए को फिर एक मर्तबा यहाँ पर शहर पर राज करना है, इस शहर पर हुकूमत करनी है। दर्शकों, आप जानते हैं कि मैं किस काले साए की बात कर रहा हूँ, किस अपशकुनी कदम की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो कदम जिस किसी सरकार के साथ में गए उस सरकार का सत्यानाश ही हुआ है, और इसी के चलते हमारे शहर का भी सत्यानाश हुआ है। वो काला साया जानता है कि उसने यहाँ के नागरिकों के मूलभूत सुविधा के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए कोई काम तो नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर किया है कि यहाँ पर लोगों को भिड़ाया है। वही काला साया अगर दोबारा हमारे सर पर बैठ जाता है तो ये बात आप लिख लीजिए कि मीरा भाईंदर शहर को हिंदू और मुसलमान में बांटकर, उनमें नफरतें पैदा करके, उनमें आपस में लड़ाकर यह शहर को एक दिन आग में ज़रूर झोंकेगा काला साया, जिसे अगर हमने इस मर्तबा नहीं पहचाना, उसकी मंशा को नहीं पहचाना तो। इसी काले साए के चलते मीरा भाईंदर शहर काफ़ी बदनाम हुआ है, न केवल मुंबई महाराष्ट्र बल्कि पूरी दुनिया में भी मीरा भाईंदर शहर का नाम लिया जाता है। तो इसी काले साए की करतूतों की वजह से नाम लिया जाता है। मीरा भाईंदर शहर को पहले एक अलग दर्जे से देखा जाता था, आज एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। मीरा भाईंदर शहर की हिस्ट्री में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर इसके पहले कई सारे नेता आए जिन्होंने अपना 5-5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया, और पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिन सरकार को सपोर्ट किया था वो सरकारें भी स्थिर रही। लेकिन ये काला साया, इसके अपशकुनी कदम जिस सरकार में गए उस सरकार का सत्यानाश ही हुआ है। ये हमारे शहर की तारीख है, इसकी हिस्ट्री है कि इस काले साए ने जिसको भी मदद किया है उसका सत्यानाश ही हुआ है। तो हमें अब इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि हमें हमारे शहर का विकास करना है या शहर का सत्यानाश करना है। ये आम नागरिक ज़रूर इस बात पर गौर करे। वो भले ही किसे भी अपना वोट दो, लेकिन ये जो काला साया जो हमारे सर पर मंडरा रहा है, इस काले साए से हमारे शहर को सुरक्षित रखे, इसे अपने सर पर बैठने न दे। ये जो काला साया है, इसके साथ में और इसके आसपास में जो बेचैन और दुखी आत्माएं रहती है, उन आत्माओं ने इस काले साए को पूरा यकीन दिला दिया है कि वो एक मर्तबा फिर इस शहर पर कब्जा करने के लिए तैयार है, और वो कब्जा कर सकता है। लेकिन उन दुष्ट आत्मा और इन बेचैन रूहों को भी ये साफ पता है कि वो केवल इस काले साए को चढ़ा रहे हैं, उसे हरे हरे सपने दिखा रहे हैं, वरना वो काला साया लोगों के पास में नहीं रोता, लोगों से गिड़गिड़ाता नहीं। उस काले साए को ये दिखा दिया गया है कि फिर वो एक मर्तबा इस शहर पे कब्जा कर रहा है। आखिर में जाते जाते मैं उस काले साए के बारे में आप सब दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि वो काला साया फिर एक मर्तबा एक नए सिंबल लेकर हमारे दरवाजे पर आ रहा है, हमारे गली मोहल्ले में आ रहा है। उस काले साए को आप बिल्कुल भी मदद न करें, उस काले साए से दूर रखें। जो काला साया हमारे शहर को विकास की तरफ न ले जाते हुए विनाश की तरफ ले जाता है, हमारे शहर को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकने का काम करता है, उस काले साए के किसी भी मीठी मीठी बातों में ना आए, उसके विक्टिम कार्ड को पहचाने, उसके द्वारा जो खुद को पीड़ित बताया जा रहा है उसे आप ज़रूर पूछें कि पिछले सालों में उस काले साए ने शहर के हित में, शहर के विकास के लिए क्या किया, क्या उसने ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि जिसके चलते उस पर दोबारा भरोसा किया जा सके। उस काले साए से बच के रहिए, उसकी मीठी बातों में ना आए, उसके झांसे में ना आए। भले ही वो अपने आप को किसी देवी का अवतार बता रहा हो, लेकिन वो काला साया है, अपशकुनी उसके कदम है, उसकी भ्रष्ट आत्मा है, वो किसी भी हद तक का जा सकता है। दोबारा इस शहर पर कब्जा पाने के लिए वो अपने पर हमला भी करवा सकता है, ताकि लोगों की सिंपैथी उसके साथ में जुड़ जाए। इस काले साए के हाथ में हमारे शहर की बागडोर न देते हुए दूसरे किसी पर भरोसा कर लेना चाहिए, मगर इस काले साए पर
एतबार न करे। ये फिर एक मर्तबा पुरानी शराब आई है नई बोतल में भर के, इस बात को आप समझ लीजिए। हमारे शहर का जो विकास करेगा उसके साथ में जाइए, जो विनाश करेगा उसके पीछे मत जाइए। यही मैं आप दर्शकों से अपील करना चाहूँगा। और मैंने जो कहा है वो सही है या गलत है, कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर हमें शेयर करें। और साथ में ही शहर के जो विकास की जो बात करता है, शहर के हित की जो बात करता है, लोगों के न्याय और अधिकार की जो बात करता है, आप उसके साथ में खड़े रहे, न कि उस काले साए के साथ में खड़े रहे जो शहर को विनाश की तरफ ले जाना चाहता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद। ये था नौगढ़ पुलिस थाने में उस काले साए को मेरा जवाब, जो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उसे देना चाहता हूँ।